अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपना ढेरों ख्याल रख रहे होंगे। लेकिन याद रखिए कि सिर्फ अपना ही नहीं, जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं उनका भी ख्याल रखना है, कि उसके बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। चलते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है हमारा एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? जैसे कि एस्केप के मीनिंग होते हैं बाहर निकल जाना, किसी की गिरफ्त से बाहर निकल जाना। तो हम चूंकि फिजिक्स में बात करेंगे, तो फिजिक्स में हम अर्थ दैट इज अ प्लेनेट उसके ऊपर रह रहे हैं। तो वो वेलोसिटी जिससे कोई बॉडी अर्थ की, उनकी जमीन की गिरफ्त से बाहर चली जाए, उस वेलोसिटी को हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। ये एक सिंपल सी मैंने डेफिनेशन आपको बता दी एस्केप वेलोसिटी की। किसी बॉडी की वो वेलोसिटी जिससे वो जमीन की गिरफ्त से बाहर चली जाए। आप उसको इस वेलोसिटी से किसी बॉडी को फेंकें कि वो जमीन की गिरफ्त से बाहर निकल जाए, उसको हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। थोड़ी सी आपको उसकी एक्सप्लेनेशन बता दूं कि सपोज कह लें कि हमारे पास अर्थ है, दिस इज अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ, और आप यहां पे खड़े हैं। ठीक है, आपने एक बॉडी को थ्रो किया, आप एक बॉल को थ्रो करते हैं, ठीक है, वो थोड़ी हाइट पे जाएगी फिर वापस आ जाएगी। अब आपने उसको अपर थ्रो किया, लेकिन जो अर्थ की फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो उसको नीचे ले आएगी। आपने उसको और फोर्स से पुश किया, ठीक है, अब थोड़ी सी और हाइट पे जाएगी, उसकी हाइट बढ़ेगी, लेकिन जमीन जो है उसको फिर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, फिर वापस आ जाएगी। आप मुसलसल उसके ऊपर फोर्स को बढ़ाते जाएं, मुसलसल फोर्स को बढ़ाते जाएं, यानी कि आप उसको ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते जाएंगे तो उसकी हाइट बढ़ती जाएगी और उतनी ही ज्यादा हाइट से वो रिटर्न करेगी। अब रिटर्न होने की वजह अर्थ की अट्रैक्शन की फोर्स है। लेकिन अगर आप स्टेप वाइज ऐसा ऐसा फोर्स को जो उसको लगा रहे हैं उसके ऊपर लगा रहे हैं, ये जो एनर्जी आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे वो मूव करेगी, उसको बढ़ाते जाएंगे, एक वक्त आएगा कि वो बॉडी अर्थ के फील्ड, आप सपोज कर लेते हैं कि ये अर्थ का फील्ड है, ये इसकी बाउंड्री है लिमिट की, यहां तक अर्थ का फील्ड एग्जिस्ट करता है। अगर बॉडी आप इस तरह से थ्रो करें कि वो यहां से आप इसको थ्रो किया, वो अर्थ के फील्ड से बाहर चली जाए, जब अर्थ के फील्ड से बाहर चली जाएगी तो ये वापस नहीं आएगी। तो वो वेलोसिटी जिससे आप किसी बॉडी को थ्रो करें और वो अर्थ के फील्ड से बाहर चली जाए, उस वेलोसिटी को हम कहते हैं डेफिनेशन लिखी है हमने। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट with which it goes out of earth gravitational field is called escape velocity। वो वेलोसिटी जिससे किसी बॉडी को हम जब थ्रो करेंगे तो वो अर्थ के फील्ड से, इनके अर्थ की गिरफ्त से बाहर चला जाए, उस वेलोसिटी को हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। तो हमने थोड़ी सी बातें की हैं कि हम जब किसी बॉडी को थ्रो करते हैं अपवर्ड तो वो थोड़ी हाइट पे जाएगी फिर वापस आ जाएगी ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब जितनी हम उसको ज्यादा एनर्जी देंगे उतनी ही ज्यादा हाइट पे जाएगी। अब हमें पता है कि एट द सरफेस ऑफ अर्थ बॉडी की एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जो है दैट इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर आर। क्योंकि ये है on the surface of earth absolute potential energy of the body is minus capital G capital M small m over r। कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m यहां पे मैस ऑफ अर्थ है, दिस इज मैस ऑफ अर्थ। स्मॉल m जो है ये आपकी वो बॉडी है जिसको हम अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं और उसको हमने अर्थ के फील्ड से बाहर फेंकना है, r रेडियस ऑफ अर्थ है। अब हमने ये भी पढ़ा था कि जो आप बॉडी का डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से ज्यादा करते जाएंगे उसकी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती जाएगी। अब जब वो बॉडी अर्थ के फील्ड से बाहर चली जाएगी तो यहां पे जाके उसकी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। सरफेस ऑफ अर्थ एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला, और जब वही बॉडी अर्थ के फील्ड से बाहर चली जाएगी तो उसकी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। अब पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना आया है? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, माइनस माइनस प्लस, तो ये वैल्यू आ गई। ये जो चेंज है, इस चेंज की जगह पे हम इंक्रीज भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो ही बॉडी अपवर्ड जा रही है उसकी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती जा रही है। अब बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी,
यहां से जब हमने बॉडी को थ्रो किया था उसके पास जो वेलोसिटी थी दैट वाज काइनेटिक एनर्जी, जो उसके पास एनर्जी थी वो कौन सी थी, काइनेटिक। अब जो जो बॉडी अपवर्ड मूव करती जा रही है वो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती जा रही है, जिसका हमने यहां पे नाम दिया हुआ है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का। रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी, ये वो काइनेटिक एनर्जी जिससे आप बॉडी को यहां से थ्रो करें, ये जो बॉडी को प्रोवाइड करें और वो अर्थ की फील्ड से बाहर चली जाए, वो लाजमी एट दिस पॉइंट और एट दिस पॉइंट उसकी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगी। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल दिस कैपिटल ई, कैपिटल एम, कि ये उसकी एनर्जी में गेन है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। अब ये एम इस एम से कट जाएगा, वी जो है दिस इज एस्केप, वी एस्केप, एस्केप वेलोसिटी, वी स्क्वायर किधर रहने दिया है, 2 जिधर चला गया, अंडर रूट ले लें। अब ये हमारे पास जो है ये एस्केप वेलोसिटी का एक फॉर्मूला है, स्क्वायर रूट 2gm ओवर r, कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, बेस ऑफ अर्थ, दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ। एक और फॉर्मूला भी, अगर हम इसको मजीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g, उसका ये फॉर्मूला है कैपिटल G कैपिटल M ओवर r स्क्वायर। दो का आपस में मल्टीप्लाई की, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की, जी आर स्क्वायर इक्वल है कैपिटल G कैपिटल M। अब ये वैल्यू जो है उसको हम यहां पुट कर दें, तो v की वैल्यू क्या बन जाएगी, 2g r स्क्वायर ओवर r, ये स्क्वायर इस r से कट गया, ये पीछे वैल्यू बच गया हमारे पास। अब यहाँ पे 2 कांस्टेंट इंटीजर है, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड r इज द रेडियस ऑफ अर्थ। g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और रेडियस ऑफ अर्थ अप्रोक्सीमेटली 6.410 के बाद 6 मीटर पर सेकंड। अगर हम ये तमाम वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास जो एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू आती है, पुटिंग वैल्यूज वी हैव v approximately equal to 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, कि ये वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू है, जिसको हम समटाइम जो है वो 11 किलोमीटर पर सेकंड भी लिखते हैं, 11 किलोमीटर पर सेकंड। अब यहां पे जो चीज याद रखने की है वो ये है कि ये वैल्यू हमने अर्थ के रिस्पेक्ट कैलकुलेट की है। अर्थ का ये रेडियस ऑफ अर्थ है, जी की वैल्यू सरफेस ऑफ अर्थ पे है। अगर हम अर्थ के अलावा की और प्लेनेट ले लेते हैं, लाइक हम मरकरी ले लेते हैं, ठीक है, तो मरकरी के लिए वैल्यू ऑफ जी चेंज होगी, वैल्यू ऑफ आर चेंज होगी, तो वहां पे एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। आप मून पे जाके किसी बॉडी के एस्केप वेलोसिटी फाइंड करते हैं, मून के लिए भी वैल्यू ऑफ जी चेंज होगी, रेडियस ऑफ मून भी चेंज हो जाएगा, तो वहां पे भी एस्केप वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो याद रखिएगा कि यहां पे हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कांसेप्ट यूज किया है, उसमें एयर फ्रिक्शन को इग्नोर किया है। नंबर 2, ये वैल्यू सिर्फ और सिर्फ अर्थ के लिए है, अर्थ के फील्ड से किसी बॉडी को अगर आपने थ्रो करना है। अब ये बॉडी के मैस पे डिपेंड नहीं करती, बॉडी आपके चाहे लाइटर है चाहे वो हैवी है, उसकी अगर इनिशियल वेलोसिटी 11 किलोमीटर पर सेकंड अप्रोक्सीमेट है तो वो अर्थ की फील्ड से बाहर चली जाएगी। आई होप कि आपको चीजें समझ आ गई होगी। दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।